शीला दीदी, ओम शांति। आओ जी पधारो मारे देश जी, आओ जी पधारो मारे देश जी, आओ जी पधारो मारे देश जी। ओम शांति। आपका स्वागत है बड़ौदा कारेली बाग की इस बगिया में। आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है जी। प्यारे साथियों, देखिए आज गुवाहाटी आसाम से हमारे आदरणीय शीला दीदी जी हमारे साथ है। तो शीला दीदी यकीनन पहाड़ों की जैसे सख्त होकर के ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की है और आसाम, मेघालय जैसे स्थानों पर उन्होंने शिव बाबा का झंडा लहराया है। तो किस तरह से वहाँ पर उन्होंने इतनी सख्त मेहनत करके जन जन तक शिव बाबा का पैगाम पहुँचाया, क्या उनके जीवन के ये अनुभव रहे हैं, तो आज हमें सुनने का सुवर्ण मौका रामानुसार बाबा की मदद से मिला है। और अति व्यस्तता के बीच में भी शीला दीदी हम बड़ौदा वासियों के लिए समय निकाला है, इसलिए सभी एक हाथ खड़ा करके अभिवादन करें, उनका स्वागत करें। दीदी, सभी आपका स्वागत कर रहे हैं और आपका हम अनुभव सुनने के लिए सब बेताब है। थैंक यू। ओम शांति। आज बहुत खुशी का दिन है हम सब के लिए, विशेष कहाँ आसाम कहाँ गुजरात दोनों का मिलन हो रहा है। आसाम भी बहुत दूर है तो आसाम से गुजरात भी बहुत दूर है, परंतु कहते हैं मन दूर नहीं तो कुछ भी दूर नहीं। तो हम सबका मन तो आपस में एक दूसरे के नजदीक है, इसीलिए दूरी कुछ भी नहीं। जैसे शिव बाबा परम धाम से इतना दूर से आता है तो हम सबको क्या महसूस होता है, बहुत हमारे साथ है, हमारे बहुत नजदीक है। बाबा से हमें दूरी का अनुभव नहीं होता है। ठीक इसी तरह से गुजरात भले दूर है, आसाम भले दूर है, परंतु दूरी का अनुभव नहीं होता है। इसीलिए आज हम सब एक ही परिवार के बाबा के बच्चे आपस में हम सब मिल रहे हैं, इसीलिए आज बहुत खुशी है हम सबको। भ्राता जी का कहना है अपना अनुभव सुनाओ, क्योंकि जीवन के अंदर अनुभव बहुत बड़ा खजाना होता है ना। और अनुभव जब सुनाता है उससे बहुत कुछ हम सबको सीखने मिलता है। यूं तो आप सबके पास भी बहुत अनुभव है, बाबा के बने हैं तो बहुत अनुभव है आप सबके पास, लेकिन हर एक का अनुभव अलग अलग होता है। तो हम भी इस ज्ञान के अंदर 1959 में सबसे पहले जब साकार बाबा ने कलकत्ते के अंदर दादी रतन मोहिनी जी को और उनकी लौकिक माता देवी माता को और एक कृष्णा बहन थी उनको, उन तीनों को भेजा था, जबकि हमारी आयु उस समय पर 10 बरस की थी। तो एक बैनर लगाया गया था, उस समय तो कोई कॉन्फ्रेंस होती नहीं थी, कोई एग्जीबिशन नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ नाम था प्रवचन। एक बैनर लगा था कि ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा प्रवचन सत्यनारायण मंदिर में। तो हमारे लौकिक पिताजी ने आके माताजी को कहा कि कोई ब्रह्मा कुमारियां आई हैं, प्रवचन देंगी, अगर आप लोग को सुनना है तो सुन लेना। तो लौकिक माताजी के साथ हम भी चले गए। आयु तो छोटी थी, ज्ञान तो समझ में नहीं आया, परंतु एक विषय रतन मोहिनी दादी जी से एक आकर्षण आया, बहुत प्यार की अनुभूति हुई, ऐसा प्यार जो दुनिया में कभी भी किसी को मिल नहीं सकता है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। उस अनुभव के आधार से मैं लौकिक माता जी के साथ आती रही। उस समय
कोई विशेष 7 दिन का कोर्स वगैरह भी नहीं होता था। उस समय कोई उसका महत्व नहीं था। केवल ग्रामोफोन से योग के गीत बजाए जाते थे और कहते थे निष्ठा में बैठ जाओ। योग शब्द भी नहीं होता था। तो हम लोग जब निष्ठा में बैठते थे छोटेपन में ही, बैठे बैठे अद्भुत अनुभव होता था हम सबको, और एक साक्षात्कार का भी अनुभव होता था। कभी कृष्ण को देखते थे, कभी लक्ष्मी नारायण को देखते थे, कभी ज्योति बिंदु देखते थे, क्योंकि ये किरणों वाला चित्र तो था नहीं उस समय पर। गोल गोल अंडाकार बिंदु का चित्र होता था, बस इतना ही था। और हम लोग बस ध्यान में जैसे कि चले जाते थे। और ध्यान में जाने का समय होता था भोग का समय, और उस समय भोग लगता था दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे भोग लगता था। जब सभी माताएं आ जाती थी, भाई तो एक ही दुक्का थे। अभी तो देखो बाबा ने कितने हमारे भाइयों को इकट्ठा कर दिया है ना भाई। आप जैसे भाई कितना आगे बढ़ रहे हैं, माताएं भी बढ़ रही हैं। अभी उस समय तो ये सब नहीं था, वो थोड़ा सा परिवार था, परंतु वो भी परिवार एक अनोखा परिवार था, एक विशेष अद्भुत परिवार था। उन बहनों के अंदर, उन दादियों के अंदर ऐसे कूट कूट कर बाबा की याद, बाबा का प्यार, बाबा का स्नेह इतना भरा था, इतना भरा था उनके अंदर। जो भी नजदीक में जाए, जैसे बाबा अभी कहते हैं ना कि आप सबकी सूरत, आप सबकी मूरत एक चुंबक की तरह होनी चाहिए। उस समय ऐसा अनुभव होता था, एक चुंबक है ये लोग। और उस समय हम सब चुंबक की तरह चिपकते थे, जाते थे। छोटेपन में ज्ञान कुछ समझ में नहीं आता था, परंतु बहनों का जो स्नेह था, पारिवारिक स्नेह मिलता था, जो लौकिक में कभी नहीं मिला होगा, वो अनुभव होता था। इस तरह से हम बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते गए। तो एक लौकिक में मारवाड़ी समाज के अंदर पैदा होने के कारण और परिवार में सबसे बड़ा होने के कारण आप समझ सकते हैं कि कितना बंधन आया होगा। बहुत बंधन आया। हर प्रकार सा खाने को नहीं मिला, 8-8 दिन तक हम भूखे रहे। लेकिन एक लगन जैसी लग गई थी, एक बहनों से इतना प्यार, एक लगन ऐसी लग गई कि बस पूछिए मत। इसी बीच 1.5-2 साल के बाद हमारी मम्मा का आना हुआ, मीठी मम्मा का कलकत्ते में आना हुआ। तो सेंटर तो बहुत छोटा सा था उस समय पर। तो मम्मा धर्मशाला में रुकी थी और हम स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल बहुत नजदीक था। तो इतना मम्मा का आकर्षण था हमारे को, जो हम खो जाते थे। स्कूल से हम आते थे, मम्मा माताओं की क्लास छोटे से रूम में कराती रहती थी, और हम जाके क्या करते थे, जैसे ही खड़े हुए मम्मा बोलती थी आओ बच्ची, आओ बच्ची, और हम गोद में जाके बैठ जाते थे। बच्चे तो थे ही। मम्मा मुझे निहारती रहती थी, देखती रहती थी। अभी अनुभव होता है कि मम्मा ने मेरे ऊपर ऐसी दृष्टि डाली, ऐसी दृष्टि डाली, जो मैं बाबा की बन गई। आज जो जीवन है मेरा, मम्मा की दृष्टि से ही मैं समझती हूँ मेरा जीवन ऐसा बना है। तो मम्मा मुझे निहारती रहती थी। रोज मैं स्कूल से जाती थी, और शाम के समय पर धर्मशाला में स्टेज एक बनी हुई थी, उस पर मम्मा बैठ करके सितार बजाती थी, और उस सितार के अंदर ओम की ध्वनि करती थी। तो उस ओम की ध्वनि के अंदर इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था, जैसे कि हम लोग कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ हूँ। मुझे अपनी सुध बुध नहीं रहती थी इतने बचपन के अंदर। क्योंकि बाबा को मैंने अनुभव किया कि बाबा को जिस बच्चों को अपना बनाना है, तो किसी न किसी तरह से कान नाक पकड़ के बना लेता है। मैं बहुत शौकीन थी। बड़ी होने के कारण घर में बंधन तो बहुत आया। मैं इतना भक्ति भाव में भी नहीं थी,
फिर भी एक स्नेह प्यार खींचता था मुझे। स्नेह प्यार के कारण मैं भागती थी, बार बार भाग जाती थी। तो एक बार तो ऐसा हुआ, अद्भुत अद्भुत अनुभव, कि मैं घर से निकल गई। मेरे मकान की 2 चाबियां होती थी, एक चाबी मेरे पास होती थी। मैं खोल के निकल गई। मैंने कहा अब मैं वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि उस दिन मैंने बहुत मार खाई थी। मेरी माता जी ने डंडे से मुझे मारा था बहुत। तो मुझे बहुत दुख लगा। मैंने कहा अब मैं वापस यहाँ नहीं आऊंगी। लेकिन आप जानते हैं, बाबा ने एक कायदा बना दिया है, और उस कायदे में बड़ा फायदा भी होता है। इतना नियम बनाया हुआ है कि बिना पत्र के कोई को रखते नहीं है। तो मेरे लिए एक समस्या बन गई। मैं सेंटर पर गई, मैंने बोला आज तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं रहूंगी। उस समय पर गुजरात में जो राजकोट में भारती बहन जी हैं, उस समय कलकत्ते के अंदर भारती बहन जी थी। तो मैंने कहा नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं जाओ, तुमको कुछ भी नहीं होगा। इतना निश्चय से कहा तुमको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो ताला खोल के चली आई थी, अब तो डांट पड़ेगी घर के अंदर। अद्भुत बात, वंडरफुल बाबा का अनुभव, कि जब मैं घर में पहुंच गई, उन लोगों को पता भी नहीं चला कि मैं ताला खोल के घर से गई थी सेंटर के अंदर। देखिए ये आश्चर्यजनक बात है ना, ये बाबा कैसे अपने बच्चों को ढूंढ के निकालता है, खोज लेता है। मेरा तो अपना ये विशेष अनुभव है बचपन का। धीरे धीरे और बड़ी होती गई, उम्र बढ़ती गई, आप जानते हैं शादी विवाह की बातें आने लगी। पर कुछ ऐसी बातें मैंने शादी विवाह के बारे में बोल दी, जिस कारण मेरा संबंध, बना बनाया संबंध भी टूट गया, और बाबा ने मुझे अपनी गोद में जैसे कि ले लिया। 18.5-19 बरस की उम्र में मेरा कलकत्ते के अंदर समर्पण हुआ। साकार बाबा तो मधुबन में थे, क्योंकि बंधन था, मुझे बंधन से मुक्त होना था। तो बाबा ने परमिशन दिया कि कलकत्ते में ही हो जाओ। उस समय निर्मल शांता दीदी जी थे, संदेशी दादी थे, दोनों ही थे उस समय पर। आपको विश्वास नहीं होगा कि कैसे बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया, कैसे श्रृंगार कराया। बाबा ने जिस दिन मैं समर्पण होने के लिए आई, वो तारीख है मेरी 1 जनवरी 1968। 68 के अंदर 1 जनवरी में जिस प्रकार से एक कन्या की शादी होती है, तो कैसे पत्र व्यवहार करते हैं, तो माता जी ने चिट्ठी छपाई, और छिपाकर, चिट्ठी छपाकर इसके बाद सब घर वालों को घर में बुलाया, लौकिक संबंधियों को, कि ऐसा न कोई समझे ये भगा के ले गए हैं, भगा के ले गए हैं, ऐसा कोई न समझे। बहनों ने आके प्रवचन किया, बहुत अच्छा रहा। क्योंकि जब लगन लग जाती है इंसान की, तो आप जानते हैं कोई भी रोक नहीं सकता है। तो जब मेरी इतनी लगन लग गई थी, तो घर वालों को आखिर मुझे छुट्टी देनी ही पड़ी। तो शादी की तरह मुझे घर से लेकर के आए। लेकिन उस दिन क्या हुआ, सोमवार का दिन था। उस दिन मेरे को माथे में बहुत खींच हो रही थी, बहुत खींच हो रही थी। तो मैंने अपनी लौकिक आंटी को कहा कि मेरे को तो आज कुछ सिर में दर्द जैसा कैसा हो रहा है। तो वो तो अज्ञानी के बोल तो अज्ञानी जैसे ही होंगे। तो बोला तुम घर छोड़ के जा रही हो ना, इसके लिए ही तुमको ऐसा हो रहा है, अब भी तुम मान जाओ, अब भी तुम मान जाओ। मैंने कहा नहीं, इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर से मैं लौकिक घर से नष्ट मोहा हो चुकी थी अंदर से, क्योंकि बहुत बंधन थे इसके कारण। तो जब हमको लेकर सेंटर में पहुंचे, मेरा फोटो अभी भी है, जब सेंटर में पहुंचे और जब बाबा को भोग लगा, तो मुझे बीच में बिठाया गया
और दोनों एक साइड में संदेशी दादी बैठे, एक साइड में निर्मल शांता दादी बैठे। बीच में मुझे बिठाया और संदेशी दादी अचानक ध्यान में चली गई और मुझे भी बाबा ने उस दिन खींच लिया, क्योंकि खींच सवेरे से हो रही थी मेरे को, तो बाबा ने उस दिन मुझे भी खींच लिया। और मैंने आपको पहले ही बताया कि साकार बाबा को मैंने देखा नहीं था। तब अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में मुझे बाबा ने देखा। देखने के बाद बाबा ने एक यज्ञ कुंड दिखाया। उस यज्ञ कुंड के अंदर स्वयंवर दिखाया कि वर वधू वायदा करते हैं कि अंत तक साथ निभाएंगे। बाबा बोले, बच्ची तुम ऐसा वायदा करती हो? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ जी। इसके बाद तो बाबा ने मुझे श्रृंगार किया। नीचे में कोई श्रृंगार का प्रबंध नहीं था, पर वतन में बाबा ने मेरे को श्रृंगार किया। एक एक श्रृंगार किया, कान में कुंडल पहनाए, उसका अर्थ समझाया। फिर बाबा ने मुझे हाथ में कंगन पहनाया, उसका मीनिंग समझाया। फिर इसके बाद गले में हार पहनाया, उसका मीनिंग समझाया। फिर बिंदी भी लगाई, आत्म स्मृति में टिककर सबको आत्मा देखना। इसके बाद बाबा ने मुकुट पहनाया। बाबा बोले, ये है जिम्मेवारी का ताज। सदा जिम्मेवार बन के रहना और जिम्मेवारी निभाना। अंत तक बाबा की सेवा की जिम्मेवारी निभाना है। ऐसा कहते हुए बहुत देर में बाबा की गोदी में रह गई। संदेशी दादी नीचे आ गई और जो उन्होंने देखा वही मैंने देखा, जो मैंने देखा उन्होंने भी वही देखा। फिर तो नीचे में सारा फूलों का श्रृंगार उस समय बाजार से मंगाया गया। मंगाने के बाद सारा श्रृंगार किया गया। उस दिन से जो मैंने संकल्प लिया जीवन के अंदर, जब तक कुछ भी होगा, यज्ञ में आप जानते हैं परीक्षाएं तो बहुत आती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं, लेकिन मैंने एक ही दृढ़ संकल्प उस दिन लिया बाबा के सामने कि मरूंगी जीऊंगी, जो भी होगा हर परिस्थिति को पार करते हुए भी मेरी अर्थी बाबा के घर से जाएगी। मेरी अर्थी बाबा के घर से जानी और कहीं से जानी नहीं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस तरह के संकल्प से आज दिन तक मैं चल रही हूँ। इसके पश्चात कुछ साल कलकत्ते में रहने के बाद सेवा करते हुए दीदी के साथ, फिर अचानक आसाम का निमंत्रण आया था। एक मेजर भाई थे, उन्होंने निमंत्रण दिया था। न दीदी जानती थी और न हम लोग जानते थे, लेकिन उस समय विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो दीदी ने भी विश्वास करके मेजर के निमंत्रण को स्वीकार किया। और स्वीकार करके दीदी ने दो आर्मी के जवान आए थे लेने के लिए, उनके साथ हमें भेज दिया। हमारे साथ यज्ञ की पुरानी बहन जो पहले भागंती हो गई थी फिर से आई, निर्मला बहन जी थे, अभी शरीर छोड़ दिया उन्होंने, उनके साथ हम दोनों बहनों को भेज दिया। और जब हम पहुंचे, हम तो कलकत्ते के सिवा कुछ देखा ही नहीं था। और जब हम पहुंचे पहले तेजपुर के अंदर, इतना छोटा सा गांव, और जहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं, कुएं से पानी निकालना है और अंडरग्राउंड घर लिया हुआ था। तो हम सोचते थे बाबा ने कहाँ भेजा। पर एक बात और बताऊंगी कि 68 में ही मैं साकार बाबा के पास में गई थी। जब मेरा समर्पण हो गया, 68 में बाबा के पास में गई थी। साकार बाबा ने उस समय पर मुझे पहले अहमदाबाद जो पालड़ी में सेंटर था वहां भेजा।
फिर बड़ौदा में गई थी जहाँ छुग्गी बहन रहती थी पहले। इसके बाद भावनगर में गई। इसके बाद फिर बॉम्बे में गई जहाँ बड़ी दादी प्रकाश मणि जी रहते थे गाम देवी में। और फिर तो कोलाबा में दादी पुष्प शांता जी से, और क्या वो साइंस सेंटर के अंदर दादी ब्रिजेंद्रा जी से मिलना हुआ। तो दादी को देख करके भी बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था मुझे। तो बाबा फिर लौट के आने के बाद फिर बाबा ने मुझे दिल्ली में जो अभी तो श्री फोर्ट है, पहले तो क्या नाम था भूल गया मेरे को, वहां भेजा, पटना में भेजा, मुजफ्फरपुर भेजा। इस तरह बाबा ने कहा बच्ची अनुभव करो। अनुभव करते हुए लास्ट की जो विदाई थी बाबा की मेरे साथ, उस समय तो हम लोग ट्रेन में चलते थे और ट्रेन में क्या ले जाते थे, नहाने के लिए बाल्टी मग लेके चलते थे। तो मेरे हाथ में बाल्टी थी। अभी जहाँ भोजन बनता है पांडा भवन में पीछे में, पहले गाय रहती थी वहां पर, तो बाबा पीछे तक छोड़ने आए थे मेरे को, बाल्टी हाथ में ले लिया बाबा ने। इतने निरहंकारी थे बाबा। तो बाबा ने कहा बच्ची जहां भी जाना वहां सर्विस सर्विस और सर्विस। वो बाबा ने मुझे वरदान दिया, वो वरदान आज तक मेरे जीवन में सदा कायम है और उस वरदानों से मैं पल रही हूँ। और अनुभव यही हुआ है कि जहां भी मैंने पांव रखा है, जो भी संकल्प किया है, आज तक कभी पीछे नहीं हटी हूँ। जहां पांव रखा वहां बाबा का घर बन गया है, बड़े बड़े प्रोग्राम भी हो गए, सब बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। ये मेरे को धुन है, क्योंकि बाबा ने मुझे वरदान दिया है ना, वरदान दिया है बाबा ने। इसके बाद तो तेजपुर में जब मैं आई तो बहुत छोटा सा गांव था, तो सुना गुवाहाटी राजधानी है, तो मेरे मन में संकल्प आया कि गुवाहाटी में जब सेंटर हो जाएगा, बंद करो, तब सेंटर हो जाएगा तब तो मैं अच्छी सेवा कर सकूंगी, नहीं तो छोटे से गांव में क्या सेवा करूंगी मैं। मेरे मन में यह संकल्प आया। इसे संकल्प को लेकर मैं गुवाहाटी में आना जाना शुरू किया घर ढूंढने के लिए। अब घर तो मिलता नहीं, कोई कहता सवेरे 6 बजे आ जाओ, कोई कहता शाम को आओ। तो रोज मैं तेजपुर से आती और जाती थी। एक बार तो 2 रात ऐसा हुआ कि किसी ने कहा आपको 6 बजे सवेरे पहुंचेंगे तो आपको हम घर दिखा देंगे। अब क्या करूं, आ भी नहीं सकती, पहुंच नहीं सकूंगी मैं तो मैं रात को स्टेशन पर ही 2 रात सो गई। 2 रात स्टेशन पर ही रही मैं और घर ढूंढा। तब जाके एक छोटा सा घर हमें मिल गया 230 रुपए में। उस समय तो बहुत बड़ी बात थी 230 रुपए। तो ये मैं बता रही हूँ 1976 की बात। 230 रुपए में घर मिला। हमने कहा बाबा जहाँ रखेगा बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा ना 3 पैर पृथ्वी मिल जाने से पहाड़ भी मिल जाएगा, घर मिल जाएगा। वही आज हो रहा है। तो बैठ गए, बहुत कीड़े मकोड़े थे घर के अंदर, ऊपर छत खुली थी, पानी नहाते थे, पानी बरसात आती थी। खैर उसमें सेवा की। एक धुन थी ना, बाबा ने कहा है ना बच्ची सर्विस करना है, सर्विस सर्विस और सर्विस। तो बाबा कराएगा जरूर मुझसे, कुछ तो कराएगा। उसे धुन से सेवा करते थे और हिम्मत इतनी आ गई थी, नए स्थान पर ही गुवाहाटी के अंदर अकेले अकेले हम पेपर में जाते थे। पेपर वालों के पास जाके लिख के देते थे, बोल देते थे कि इस संडे को राजयोग शिविर होगा, राजयोग शिविर कराएंगे। हर दिन तो पेपर वाले भी सहयोग देते थे। उस समय गुवाहाटी भी थोड़ा थोड़ा बस रहा था, नया नया था। बसने के बाद आज तो गुवाहाटी बहुत बड़ा बन गया है। तब पेपर वाले डाल देते थे, उससे 4 5 6 लोग आ जाते थे, आ करके शिविर करा देते थे। ऐसे करते करते लोग आने लगे, बहुत आने लगे। लेकिन आप जानते हैं गुजरात के अंदर तो खान पान बड़ा शुद्ध होता है, लोग बहुत वेजिटेरियन खाना खाते हैं। क्योंकि आसाम ऐसी जगह है जहाँ नॉन वेज के बिना कोई चलता ही नहीं है।
समझते हैं अगर नॉन वेज नहीं खाया तो हम कमजोर हो जाएंगे, और उनका ये कहना अगर आपके पास जाएंगे तो हमारा नॉन वेज छूट जाएगा तो हम कमजोर हो जाएंगे। हमको मालूम है कि आपके पास जाना छूट जाएगा ही, इस तरह जाएंगे नहीं, आते नहीं थे, डरते थे। यहाँ तक कि यहाँ पर रक्षाबंधन नहीं होता है। पहले 1 मिनट पानी पी लेती हूँ। यहाँ पे लोगों का आसामीज में पहले रक्षाबंधन नहीं होता था। रक्षाबंधन नहीं है, भाई दूज नहीं है, ये सब कुछ भी त्योहार नहीं होते हैं। यहाँ सिर्फ 3 त्योहार होते हैं, एक भोगाली बिहू, एक रंगाली बिहू, एक कंगाली बिहू। 3 प्रकार के बिहू होते हैं यहाँ पर, वही त्योहार है मेन। बाकी ऐसा नहीं है कि रक्षाबंधन होगा तो ये होगा। तो जब पहली साल मेरे सामने आई और मैं रक्षाबंधन बांधने के लिए लोगों के पास, वीआईपी के पास जब गई 2-4 के पास, तो लोगों ने इतनी गाली दिया मेरे को, ये मारवाड़ी का धर्म है, ये कहाँ से आए, चले जाओ, भगा देते थे। आज तो देखिए टीवी ने इतना सहयोग दिया है, जो आज तो राखी के लिए बैठे रहते हैं, कब बहन जी आएंगे, कब राखी बांधेंगे, ऐसा समय आ गया। लेकिन एक ये भी अनुभव था, ऐसा नहीं लगता था कि अरे ये तो क्या हो गया, सोचते थे बहुत अच्छा है, ये भी परिस्थिति है मेरे सामने, परीक्षा आ रही है। बाबा ने कहा ना, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। क्योंकि मुझे बाबा की एक बात याद आती है, साकार बाबा की। हम लोग लौकिक घर से कलकत्ते में आते थे ना, तो एक बार किसी भाई ने, एक पेपर है जिसका नाम है दैनिक विश्वामित्र, उस पेपर के अंदर उल्टा सुल्टा बहनों के बारे में, ब्रह्मा कुमारी रोज निकालना लगा। तो साकार बाबा को वो कटिंग भेजी गई। तो बाबा को जब कटिंग भेजी गई तो बाबा ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा था। बाबा ने लिखा, हे विश्वामित्र, आप हमारे परम मित्र हो, आप हमारे परम मित्र हो, जो बिन पैसे, बिन कौड़ी पैसे आप हमारी एडवर्टाइज कर रहे हो ना। साकार बाबा के देखिए कितने अच्छी बुद्धिमानी की बात, बिन पैसे आप हमारी एडवर्टाइज कर रहे हो, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। बस इतने ही बाबा के शब्द थे। बाबा ने कहा, बच्चे ये जाकर पेपर वाले को दे देना। बस उस दिन का दिन और आज का दिन सचमुच में मित्र बन गया। तो बाबा की ये महावाक्य, बाबा के अनुभव हर घड़ी हमें याद आते रहते हैं। तो उस समय भी याद आई जब हमारी ग्लानि करते थे लोग, निंदा करते थे, आना नहीं चाहते थे, क्योंकि सोचते थे ये तो मारवाड़ी है, मारवाड़ी का धर्म है, ये तो मारवाड़ी का धर्म है, ऐसे करके जोर जोर से हमको, जैसे अभी अभी निकल जाओ, खड़े होने भी देते नहीं थे। ऐसा परीक्षा आई थी हमारे सामने भी। पर मैंने कहा ना, परीक्षा में बाबा फिर क्या करता है, कहते हैं ना, परिस्थितियां परम पुरुष का आवाहन करती हैं। तो परिस्थितियों ने हमें आगे बढ़ाया है, लेकिन धीरज नहीं खोया हमने। सोचा जो होगा अच्छा होगा, धीरज नहीं खोया। ठीक है, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, आज नहीं तो कल हो जाएगा। खाली योग लगाते थे बैठ के बाबा से, बाबा आपको जो करना है करो, आप जानते हैं। पैसे की भी अभाव था, पैसे का भी अभाव था, क्या करें, कैसे करें, कहाँ से करें, क्योंकि हमें दीदी से पैसा लेना भी हमको मुश्किल लगता था, बताना भी कि ये पैसा नहीं, हमको भेजो भेजो। तो यहाँ की 1-2 सब्जियां ऐसी होती हैं, उस सब्जी में पानी डाल के खा लिया, मुख पकड़ लिया, पता नहीं, हमको तो आता नहीं था। लेकिन पैसा नहीं मांगना है। मेरे मन में यही आता था कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को मदद करते हैं, न कि माँ बाप से लेते हैं। ये धारणा मेरे मन में बनी हुई थी। तो उसी तरह से बड़ी इकोनॉमी से, कभी तो पानी में नमक मिर्ची डाल के, चीनी डाल के उससे रोटी खा लेती थी, कभी सब्जी मिल गई तो खा लिया। इस तरह से कुछ वर्ष, 1-2 साल मेरा निकला।
लेकिन बड़ा मजा आता था। ऐसा नहीं लगता था ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कलकत्ता चली जाऊं वापस। कभी नहीं आया, कभी नहीं आया मन के अंदर में। और बड़ा आनंद आता था, बाबा जैसे खिला रहा है। यज्ञ में बहनों ने कैसा किया, दादियों ने कैसे यज्ञ को में चले, बाबा ने कितना बाजरे की रोटी खिलाई, झाड़ी के बेर तोड़ तोड़ के खा के, पानी पी के नाश्ता किया बहनों ने, दादियों ने। तो हम लोग को तो रोटी तो मिली, चलो पानी से खाने मिली, रोटी तो मिली कम से कम, यही संतोष आता था। अनुभव उनके सुने थे हम लोग, दीदी के संग रहे थे, अनुभव सुने थे तो बड़ा अच्छा लगता था हमको भी। कभी तकलीफ नहीं हुई हमको, कभी भी तकलीफ नहीं हुई। धीरे धीरे कुछ कुछ बाबा के बच्चे आने लग गए। आते आते ज्ञान योग की पालना करते करते बहुत सहयोगी बनने लगे, क्योंकि स्नेह में बहुत शक्ति है ना, बाबा ने कहा है ना, स्नेह से हम सबको अपना बना सकते हैं। इसीलिए बहुत स्नेह से बाबा भी स्नेह देता है, और उस स्नेह से बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तो लोगों ने सहयोग देना हमको शुरू कर दिया। शुरू करते करते आज तो बहुत सहयोगी बन गए हैं सभी। वीआईपी भी सहयोगी हैं, मिनिस्टर भी सहयोग देते हैं। आज हम जिस जमीन पे बैठे हुए हैं वो भी हमको फ्री में से गवर्नमेंट ने ही दी है, जमीन वही दी है हमको। तो ये बाबा की एक कमाल है। बाबा जो काम कराते हैं अपने बच्चों को निमित्त बना के कराते हैं। कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं करती हूँ, मैंने किया, लेकिन कराने वाला ऊपर वाला है, कराने वाला ऊपर वाला है। हमको तो इंस्ट्रूमेंट है ना उसके, हम उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, वो करा रहा है। बस यही धारणा मन में हमने बना रखी है, अभी तक भी करा रहा है। मैं तो निमित्त हूँ, बस न्यारा रहो सबका प्यारा रहो, ये धारणा बनानी है हम सबको। न्यारा भी रहना, प्यारा भी बनना है सबका। इस तरह से ये सेवाएं हमारी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे बहुत बाबा के बच्चे बनने लग गए। एक छोटा सा फिर हमको एक घर मिला पहाड़ पर, पहाड़ पर एक घर मिला। तो दादी ने, बड़ी दादी को तिनसुकिया जाना था, तो बड़ी दादी पहले गुवाहाटी में आई, फिर तिनसुकिया गई। तो पहाड़ पे घर था। तो यहाँ की क्या रिवाज है कि जब कोई आता है उनके सम्मान के अंदर एक तो गमछा पहनाते हैं, और दूसरा एक मुख से उरुली बजाते हैं। जो अगर कोई पहली बार सुनता है तो डर जाता है, सोचते कोई रो रहा है ना, कुछ हो गया, क्या हो गया, उरुली बजाते हैं। तो जब दादी आई तो थोड़ा सा पहाड़ पर जैसे गाड़ी चढ़ी तो माताओं ने उरुली बजा दी। उरुली बजाई तो दादी तो डर गई, क्या हो गया, गाड़ी की स्लिप हो गई ना, क्या हो गया। हाँ, फिर मैंने कहा नहीं दादी, ये स्वागत कर रहे हैं आप सबका। तो दादी भी आई, और मुझे बहुत खुशी है कि दादी जानकी 2 बार आई यहाँ पर, 3 बार, 2 बार बनी, 3 बार आई। फिर 1987 के अंदर मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था, और मैंने हिम्मत कर ली कि मुझे मेला करना है, मेला करना है। और उस समय 1 लाख रुपया तो बहुत होता था, उस जमाने में 1 लाख रुपए में मेला होता ही था ज्यादा करके। तो बड़ी दादी ने क्या किया, हमारे पास में उस मेले के अंदर मोहन भाई है, जो अभी म्यूजियम समझना, शांति वन म्यूजियम समझाता, वो मोहन मेला वाला होता था ना, वो आया था मेला के लिए। तो बड़ी दादी ने जबरदस्ती से सबको भेज भेज के, हैंड्स तो हमारे पास कम थे, 500 के करीब भाई बहन भेज दिए। अब देखिए, बड़ों की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की दया। और उस समय उद्घाटन करने के लिए दादी जानकी जी आए थे, अमेरिका वाली मोहिनी बहन जी आए थे, आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी आए थे, नेपाल की राज बहन जी, सब बड़े बड़े महारथियों को दादी ने भेजा। सब ने सारा मेला संभाल लिया, हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ से क्या हो रहा है, सब ने संभाल लिया। और फिर यहाँ का चीफ मिनिस्टर जो थे और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उन दोनों ने उद्घाटन भी किया बहुत अच्छी तरह। उसी बीच में यहाँ पर एक कुमारी निकली सबसे पहले, जिसका नाम है जोनाली बहन। आज नलबाड़ी सेंटर के अंदर कई, नलबाड़ी, बरपेटा, कई से डिस्ट्रिक्ट संभाल रही है।
तो वो हमारे पूरा साथी बनी, क्योंकि मैं हिंदी में बोलती थी, वो आसामी समझाती थी, तब काम चलता था हम लोगों का। तो उसी बीच में हमने आसामी में कई किताबें भी ट्रांसलेट किया, किताबें छपवाई, क्योंकि कहते ना जैसा देश वैसा भेष। अगर हम लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो सेवा नहीं होगी। तो हमने भी लैंग्वेज भी सीखी वहाँ यहाँ की। उसे तो वो थोड़ी भी लैंग्वेज बोलते तो सबको बड़ी खुशी होती थी कि हमारी भाषा आप बोल रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से सेवाएं बढ़ी हमारी। तो दादी जानकी जब आई, मेला हुआ, इतना अच्छा मेला, उसमें से बहुत भाई बहन निकले, अच्छा मेला हुआ, शिविर भी हुआ। हाँ, उस समय पर बाबा, हम तो कहते हैं बाबा की ही कमाल है। इतनी बरसात भी पड़ी पहले पहले, लेकिन उसमें भी सब सहयोग सबका मिला। 1 लाख रुपया जो मेरे पास था वो तो खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? बाबा को कहा, बाबा क्या करना चाहिए, अब तो मुझे पैसा चाहिए। तो देखिए, बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा है। आप मांगो मत किसी से, बाबा कहता है मांगो मत, मैं बैठा हूं, कहा है ना, चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, मांगो मत। अब किसके आगे मैं कहूं कि पैसा दो? मेरी तो शुरू से आदत अभी तक नहीं है किसी से मांगने की। बाबा से ही तो मांग सकती है, और किससे मांगू? तो बाबा को बड़े प्रेम से याद करती है, बाबा आपको करना, आपका काम है। तो कैसे बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि टच करके किसी ने 25,000 रुपया मेरे को लाके दे दिया, किसी ने 5,000 लाके दिया। बहन जी ये सेवा में लगा दो आप, बहन जी ये कर लो। तो क्या हुआ, बाबा का मेरा देना लेना भी हुआ, बाबा का हर कार्य सफल हो गया। तो ये क्या है, ये क्या है? बाबा की मदद है। हम लोग सोचते हैं ना हमने किया, कोई सोचता है हमने किया। हम नहीं कर सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, एक ईश्वर की मदद है। बाबा ने कहा है उस पर भरोसा रखो। एक बल, एक में निश्चय, एक में भरोसा हो तो सब कार्य सफल हो सकता है। इसी तरह से फिर हमको मेहनत किया हम लोगों ने जमीन के लिए, खरीदने की तो ताकत नहीं थी। तो एक भाई ने कहा, बहन जी जमीन की अप्लाई कर देते हैं। मैंने कहा बनाएगा कौन? बोलता जमीन तो अप्लाई करने दो हमको। वो रेवेन्यू कमिश्नर थे हमारे भाई, वो ज्ञान में आते थे। जमीन की अप्लाई कर दी, जमीन भी तुरंत मिल गई हमको, ये वाली 1 बीघा जमीन मिल गई हमको। 14,400 स्क्वायर फुट है ये जमीन, जमीन भी मिल गई। अब घर कैसे बनेगा? अब उस समय घर बनाने के लिए मेरे हाथ में सिर्फ 50,000 रुपया था, सिर्फ 50,000 रुपया। और घर बनाना है, कैसे बनेगा? कोई भाई कहता गवर्नमेंट से ले लो पैसा, एमपी ले। हम बोला हम तो मांगने जाने वाले नहीं है, हम तो नहीं मांगने वाले हैं भाई कहीं भी। बाबा देगा तो देगा, हम अपने हाथ। हमारे जो भाई लोग निकले थे, बहुत मदद किया, तन की सेवा सबने की, बहुत तन की सेवा की। बहनों ने भी तगाड़ी उठा उठा के, पत्थर उठा उठा के काम किया। सब लोग लग गए। जो दिखाए ना, राम ने बंदर की सेना ली थी, सारा ब्रिज बना दिया। इसी तरह हमारे सब भाई बहनों ने मेहनत करके बहुत कार्य में मदद कर लिया। और छोटा सा पहले घर एक नीचे का बना, छोटा सा क्लासरूम शुरू किया हमने, ऊपर एक कमरा बना। बस हम लोग न ग्रिल लगाया, न खिड़की लगाई, आ गए इस घर के अंदर। और एरिया पहले ऐसा था जिसमें बहुत सांप निकलते थे, हम तो बहुत डरते थे, लेकिन वो भी बाबा ने हिम्मत दिला दी। ऐसे करके हम लोगों ने शुरू किया। शुरू करते करते तो क्या हुआ नतीजा? नतीजा यही है कि आज इतने अच्छे बाबा ने महल में रख दिया है, महल में रखा है ना, महल में रखा है बाबा ने। आज तो इसी कैंपस में 3 मकान बन गए। तो जब बनने लगा तो कोई बालू देता है, कोई ईंट देता है, कोई सीमेंट देता है, कैसे कैसे बाबा बना देता है, कैसे कैसे बना देता है। इसीलिए कभी भी बाबा ने कहा मांगो मत, मांगने से मरना भला, कहा है ना बाबा ने। और कभी भी क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता कैसे करूं, ऐसा सोचना नहीं है। बाबा आपका काम है,
आपको करना है, जैसे भी करो, मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि सेंटर आपका है। मैंने अपना तन दे दिया आपको, बस मैं ये सोचती हूँ, मैंने तन आपको समर्पण कर दिया है, अभी आप संभालो इसको, आप संभालो, मैं नहीं संभाल सकती। मेरे को जब कोई बीमारी भी आती है ना, तो भाई बहन कहते हैं रेस्ट करो, हम बोलते हैं नहीं, ये तन मैंने बाबा को दिया है, ये तन बाबा को दिया है, बाबा अपना कार्य कराएगा। अगर बाबा को मुझसे सेवा लेनी है, सेवा लेनी है, तो क्या करेगा, हमको बीमार नहीं करेगा, और सेवा नहीं लेनी होगी तो बिस्तर पर सुला देगा। इसलिए आप लोग मत बोलो मेरे। तो कहने का मतलब धीरे धीरे सेवाएं बढ़ती गई। तो गुवाहाटी में सेवा, इस समय गुवाहाटी में हमारे 21 ब्रांच हैं, जो कि 17 ब्रांच तो अपने ही मकान है, 4 मकान सिर्फ किराए पर हैं। इसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने मणिपुर में सेवा की, बढ़ते गए, मणिपुर में सेवा की, मेघालय में सेवा किया, और फिर त्रिपुरा में सेवा की, अगरतला। बहुत अच्छी सेवाएं। अभी भाषा सब जगह अलग अलग, आप समझ लीजिए। आप लगभग एक गुजराती थोड़ा सा अंतर होगा बोलने में, कच्छी का अलग होगा, भुज का सबका अलग होगा, परंतु यहाँ तो एक ही शहर गुवाहाटी में कोई कार्बी है, कोई बोरो है, कोई अहम है, कोई राजवंशी है, कोई कोच राजवंशी है, इतने प्रकार की भाषाएं भी सबके अलग अलग है, खान पान भी ऐसा ही है, तो भाषा भी अलग अलग है। इसलिए सेवा में बहुत डिफिकल्टी होती है, परंतु इस टीवी ने बहुत मदद की है सबको को। टीवी के सहयोग से सब आगे बढ़े हैं, और उसमें भी अभी शिवानी बहन जो बोलती हैं, तो क्या होता है, सब सुनते हैं आजकल। तो हमें कभी कोई बोलता है ना, आप आसामीज में ये करो, आसामीज में करो, हम बोलते आप टीवी देखते हो? देखता हूँ। तो आसामीज क्यों करते? टीवी में हिंदी में सब प्रोग्राम देखते हैं आप लोग। इसलिए भाषा के लिए मत करो, क्योंकि आसाम में ना पहले पहले भाषा आंदोलन हो चुका है, भाषा आंदोलन हो चुका है आसाम के अंदर में, इसे थोड़ा सा भाषा का आता है यहाँ पर। फिर इसी तरह त्रिपुरा के अंदर गए, त्रिपुरा में बंगाली चलता है, पूरा पूरा बंगाली है। इसके बाद मणिपुर में गए तो पूरा मणिपुरी भाषा है, वहां पर हिंदी कोई नहीं बोलेगा। अभी तो हिंदी का एकदम स्ट्रिक्ट है वहां पर, एकदम हिंदी का कुछ नहीं होता है, हिंदी सिनेमा भी बंद है वहां पर, समझा? तो हिंदी कोई नहीं बोलता है, सब मणिपुरी हो या इंग्लिश हो, ये 2 भाषाएं चलती है वहां। ऐसी जगह पर बाबा सेवा करा रहा है, लेकिन बाबा सेवा कराते हुए बाबा अपने बच्चों को तैयार कर लेता है ढूंढ ढूंढ करके। तो अभी तो मणिपुर में बहुत हमारी बहनें निकल गई हैं, मणिपुर में 8-10 सेंटर बन गए हैं हमारे वहां पर, और त्रिपुरा में भी इसी तरह 10-12 सेंटर बन गए हैं। इसके पश्चात फिर बांग्लादेश में सेवा की गई, बांग्लादेश के ढाका में सेवा की गई, और ढाका में भी लोग बिल्कुल, वहां तो हिंदी का नाम भी नहीं है, बंगाली के सिवाय कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहां पर 40% लोग हिंदू है, 60% मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम भी बंगाली ही बोलते हैं वहां पर। तो वहां जब हम लोग गए तो क्या प्रॉब्लम आई होगी, तो बेचारे, लेकिन भावना है ना टूटी फूटी। मुझे तो बंगाली आती थी, कलकत्ते में रहने वाली थी, पहले तो मैं कलकत्ते में बंगाली जानती थी, बोलती थी, भाषण करती थी। आसाम में आई तो आसामी बंगाली मिक्स हो जाता है मेरा थोड़ा बोलने में। लेकिन वहां गई तो हमारी कविता बहन है जो अगरतला में है इस समय पर, कविता बहन ने बंगाली जल्दी सीख लिया और उसने जाके सेवा किया। और फिर हम लोग गए तो वहां के भाई बहनों ने हिंदी किताब खरीदा, ट्यूशन रखा, हिंदी सीखा। अब वहां पर मुरली हिंदी में चलती है। आप देखिए, जिसकी लगन होती है ना तो कोई बहाना नहीं करता है, क्योंकि बाबा हमेशा मुरली में कहता है, मुझे न बहाना पसंद है, न मुरझाना पसंद है, और न कहलवाना पसंद है। कहा है ना बाबा ने। तो बहाना, जिसको लगन सच्ची होती है, दिल की सच्ची लगन, वो कभी बहाना नहीं करता है। बहाना वही करता है जिसको निश्चय नहीं है बाबा में।
लगन नहीं है, वही अनेक बहाने बताएंगे, ये है वो है वो है, अनेक बहाने बताएंगे। इसीलिए सच्चे दिल पर कहते हैं साहब राजी हो जाता है। तो आज तो 2 सेंटर है ढाका के अंदर, चिट्टगांव और ढाका के अंदर, और कई गीता पाठशालाएं भी वहां पर भी है, कई है। हाँ? और अभी मकान और भी बन रहे हैं, 2 जगह मकान बन रहे हैं सेंटर के। हाँ? वहां पर अपना ही घर है वहां पर। हाँ? सब कुछ प्रबंध अच्छा है। इसके लिए मैं आप सबको बोलूंगी कि एक बार आप सभी इस आसाम में आइए। आसाम में मम्मा बाबा का यादगार है गुवाहाटी विशेष। मम्मा का यादगार यहाँ पर माँ कामाख्या देवी का मंदिर है, और ब्रह्मा बाबा का यादगार ब्रह्मपुत्रा नदी है, शहर के अंदर ही नदी है। इन दोनों का यादगार गुवाहाटी के अंदर है। तो आप सब जरूर गुवाहाटी में एक बार जरूर आइए, लगाइए, बहुत अच्छा घूमने का स्थान है। इसी तरह अरुणाचल है, अरुणाचल में भी बहुत सेवा हो रही है। तवांग, तवांग है बहुत अच्छा, नेक्स्ट स्विट्जरलैंड कहते हैं उसको। तवांग को नेक्स्ट स्विट्जरलैंड कहते हैं। और इसी तरह बॉमडिला है, ईटानगर है, तो बहुत सारे पासी घाट है। ये सब सेंटर अच्छे अच्छे सेंटर हैं जहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि किस तरह से बाबा के कोने कोने में बच्चे छिपे हुए हैं, कोने कोने के अंदर। और बाबा ढूंढ ढूंढ करके कैसे बच्चों को निकालता है, ढूंढ ढूंढ के। इसीलिए हम लोग को क्या समझना चाहिए, मैं हमेशा भाइयों को कहती हूँ, बहनों को कहती हूँ, सोचो मैं बाबा का चुना हुआ एक सुंदर गुलाब का फूल हूँ, मैं बाबा का चुना हुआ एक रतन हूँ। बाबा ने मुझे चुन के निकाला है, चुन के निकाला है। अगर बाबा चुनता नहीं तो हम कहाँ जाते थे, कहाँ जाते थे। हमारे विचार बदल दिए हैं बाबा ने, हमारी वाचा बदल दी है बाबा ने, हमारे कर्म बदल दिए, हमारा समय, श्वास, संकल्प सब कुछ सफल करा रहा है बाबा। तो हम कितने भाग्यवान बाबा के बच्चे हैं, कितने भाग्यवान है ना। भगवान ने हमारा भाग्य की कलम बना लिख दी है, भगवान ने हमें इतना भाग्यवान बनाया है, हम कोई कम नहीं है। इसीलिए कभी भी जीवन के अंदर निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी। बाबा का ज्ञान ऐसा है जो बड़े से बड़े डिप्रेशन वालों को भी अच्छा कर देता है। हमारे पास एक युगल आते हैं, उनकी मिसेस को इतना ज्यादा डिप्रेशन था, इतना ज्यादा डिप्रेशन कि अपने बच्चे को ही मार दे, समझा, इतना ज्यादा डिप्रेशन। पर कोर्स किया, कोर्स करने के बाद रेगुलर मुरली सुनना शुरू किया, सुनते 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 आज शहर के बीच में अपनी जमीन थी जो 2 तल्ले की बिल्डिंग बना के दिया है, बाबा का घर बना के दिया है। तो बाबा के ज्ञान की एक कमाल है कि बड़े से बड़े को घायल कर सकती है। बस आप अंदर की शुभ भावना रखिए, सबके प्रति शुभकामना हो, सच्चे दिल की भावना हो, क्योंकि जहां सच्चाई है वहां सफलता जरूर है। बाबा की जो हमें आज्ञाएं मिली हुई हैं, उन आज्ञाओं को पालन करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज भी बाबा का स्लोगन है ना, जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वह दुआओं के पात्र हैं, कहा है ना बाबा ने। तो हम बाबा के आज्ञाकारी बने। बाबा ने हम सबको आज्ञा क्या की, पहली आज्ञा है बाबा की, अमृत बेले उठो, पहली आज्ञा, अमृत बेले मुझसे रूह रिहान करो, बैठ कर मीठी मीठी बातें करो, क्योंकि बाबा से मीठा और कोई नहीं है। तो जब बाबा से हम अमृत बेले शक्ति लेते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो बाबा बहुत सारी टचिंग भी करता है। हम जिस बात का प्रश्न बाबा से करते हैं, हमें ये अनुभव है कि हमें तुरंत जवाब मिल जाता है। देखिए आप, अभी तो मैं ही यहाँ बड़ी हूँ, ठीक है ना, सब तो हमारे यहाँ से निकली हुई बहनें हैं, कहीं बाहर की कोई भी बहन नहीं है हमारे पास में। मणिपुर में मणिपुर की बहनें भी हैं, असम की भी गई हैं,
अगरतला में आसाम की भी हैं तो वहाँ की हैं, गुवाहाटी में भी आसाम की बहनें हैं, सिलचर है, करीमगंज है, नलबाड़ी है, नौगांव है, बंगाईगांव, कितने सारे सेंटर हैं। सब जगह यहाँ की आसाम की ही बहनें सेवा कर रही हैं। तो बाबा सेवा करा रहा है ना। बस हम सच्चाई से सेवा करते जाएंगे तो हैंड्स भी अपने आप ही आ जाते हैं। मेरा अनुभव है ये है, जब सेंटर खुलता है तो कहाँ से बहनें तैयार हो जाती हैं, कहाँ से हैंड्स आ जाते हैं। सब लोग बोलते हैं आपके पास इतने हैंड्स कहाँ से आ जाते हैं, कैसे सेंटर खोल लेते हो आप। हम बोले बाबा खुलाता, हम थोड़ा ना खोलते हैं, हम थोड़ा ना खोलते हैं, बाबा खुलवाता है, बाबा कराता है। तो इस तरह से बाबा की सेवाएं हो रही हैं और होती भी रहेंगी, क्योंकि बाबा ने कहा है आज्ञाकारी बनो। तो सबसे पहली आज्ञा ही अमृत बेले उठने की, और दूसरी आज्ञा है रोज मुरली जरूर सुननी है, रोज पढ़नी है, मनन करना है मुरली का। जब तक मुरली का हम मनन नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं, तो माना क्या, हम तो एक कथा जैसे हो गया। कथा जैसे सुनते थे, अभी भी कथा जैसे हो गया। तो कथा जैसे सुनेंगे तो धारणा नहीं होगी हमारे अंदर में। धारणा नहीं होगी तो हम बाबा की हर श्रीमत को पालन नहीं कर सकेंगे, हम मन मत पर चलते रहेंगे। फिर भी हाँ, बाबा ने तो कहा ही है ना, तो लास्ट संडे की मुरली में था ना, सफलता के सितारे, पुच्छड़ वाले सितारे, कहा था ना बाबा ने उस समय में। तो कितने प्रकार के बाबा ने सितारे बताए। उन सितारों में हमको अपना नंबर लेना है कि मुझे सफलता का सितारा बनना है। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, इसके पूछ नहीं लगानी, पुच्छड़ ताले हो जाएंगे ना। इसलिए हमें बस बाबा ने कहा है, आज्ञा दी है ना, भगवान की आज्ञा, किसी मनुष्य की आज्ञा नहीं है कि दादी ने आज्ञा दिया है तो फलाने ने आज्ञा दिया, नहीं, भगवान ने आज्ञा दी है मुझे, भगवान की श्रीमत है। तो आज्ञाकारी बनने से दुआ के हम पात्र बन जाते हैं। और तीसरी बात कि बाबा ने कहा कर्म करते हुए कभी भी ये अभिमान ना आए कि मैं कर रहा हूं। ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं बाबा के लिए हम कर रहे हैं, बाबा के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे, हम बाबा के लिए कर रहे हैं। अब बाबा मुझसे जो सेवा कराएंगे वो मैं करूंगा ही करूंगा। ऐसे निश्चय बुद्धि बनकर हमें कर्म करना है। और रात को सोने के समय पर बाबा की आज्ञा है गुड नाइट करो, है ना, बाबा की याद में सो। मेरे साथ कौन है, सर्वशक्तिवान साथ है। और ऐसा सोच के सो, ये शरीर तो गाड़ी है, शरीर गाड़ी है ना। मैं आत्मा बाबा की गोदी में जा रही हूँ और ये शरीर को मैं गैरेज में डाल रही हूँ। ड्राइवर, मालिक गाड़ी को गैरेज में डालने के बाद कितना निश्चिंत हो जाता है ना, कितना निश्चिंत होता है। तो ये गाड़ी है, इस गाड़ी को मैं गैरेज में डाल रही हूँ। तो आप निश्चिंत होकर सोएंगे तो आप देखेंगे आपको सपने भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे। कभी मधुबन पहुंचेंगे, कभी बाबा को देखेंगे, कभी दादियों को देखेंगे, कभी सेवा देखेंगे, ऐसे अच्छे सपने आएंगे। मेरा तो मेजोरिटी यही होता है जो मैं अपने अनुभव से सुना रही हूँ आप सब। तो मैं फिर उठ के बताती हूँ, आज मैंने ये देखा, आज मैं दादी को देखा, दादी ऐसे कह रही थी, आज मधुबन में मैं ऐसे गई, ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। तो इसीलिए हम सबको ये अनुभव करना है कि बस बाबा की याद में बाबा को साथ लेकर मुझे सोना है। बाबा को साथ लेकर सोएंगे, गाड़ी को गैरेज में डाल देंगे, बाबा की गोदी में सो जाएंगे तो बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। सोएंगे और नींद आ जाएगी। बिस्तर में गए और सोए। कई लोगों को अभी भी आदत है कि कुछ पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे तो नींद आएगी, गाना सुनेंगे तो नींद आएगी। ये सब आदतें भी हमारे लिए नुकसान करने वाली हैं। आदतें भी नुकसान करती, कोई भी आदत जीवन के अंदर नुकसान करती है। इसलिए इन आदतों में नहीं पड़ना है हम सब। किसी भी, हाँ, अगर गाना सुनने हैं सुने, लेकिन उसके बिना नींद नहीं आएगी, ये आदत हो जाती है हमारे लिए।
तो हमें कोई भी आदत नहीं रखनी है, आदत एक ही रखनी है, बाबा को याद करना, बस एक ही आदत रखनी है, मुझे बाबा को याद रखना है। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, बाबा का साथ मेरे जीवन में है, तो साथ ही साथ निभाएगा। कहते हैं ना, साथ ही साथ निभाना। तो बाबा मेरा जीवन का साथी है, वो साथी जरूर साथ निभा कर ही रहेगा, निभा भी रहा है। बाबा तो कभी छोड़ता नहीं है ना। दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, बस मुझे लेना है, मुझे लेना है। लेने में हम कई बार थक जाते हैं, कितना लेंगे, लेकिन कहते हैं देंदा दे लेना थक पाए। देने वाला दे रहा है, लेकिन लेने वाले थक जाते हैं। तो हमको थकना नहीं है। थकना, कितना पुरुषार्थ करेंगे, कितना ये करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसा भी नहीं सोचना है। हम सब करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, सबका भला, सबका भला। हाँ, करते चलो सबका भला, जीवन में जीने की है ये कला। ये सीखना, सबका भला करते जाओ बस। कहते ना, भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। जो बाबा ने करके दिखाया ना, ब्रह्मा बाबा ने साकार में करके दिखाया। कितनी गिलानी हुई, फिर भी बाबा ने क्या किया? हाँ, बाबा ने तो गिलानी नहीं किया। बाबा ने कहा बच्चे उसका पार्ट है, उसका पार्ट है। अगर बाबा भी गिलानी करते तो यज्ञ की स्थापना होती थी? नहीं होती थी। बाबा ने पाठ समझकर उन आत्माओं के ऊपर भी दुआ दी, शुभ भावना रखी, तो यज्ञ की स्थापना में कोई विघ्न नहीं आया। कोई विघ्न आया तो चला गया, विघ्न उसको बोलेंगे ही नहीं। हाँ, विघ्नों से घबराना नहीं। योगी है ना हम तो। योगी कहते हैं योगी विघ्नों से न घबराए, हंस हंस के सह जाए, हंस हंस के सह जाए। हार जीत के खेल में कभी निराश न होता, कभी निराश है, कभी हार कभी जीत होगी। लेकिन अब लक्ष्य क्या रखना है? हमें हारना नहीं है, जीतना ही जीतना है, जीतना ही जीतना है बस। मैं विजयी रतन हूँ, बाबा का विजयी रतन हूँ, मुझे विजय पाकर ही दिखाना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। आप सबने सुना, हमारा क्या सुनाया वो तो बाबा जानता है। हाँ, बाबा जानते हैं क्या सुनाया, क्या अच्छा लगा आप सबको। जरूर आपने, इसलिए जो कुछ अगर गलती हो गई हो तो आप ख्याल नहीं करना। हाँ, इसके लिए फिर आप सबको निमंत्रण है, उन्हें आप सब बार 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 निमंत्रण है। आप सब जरूर आइए, आकर के देखिए कैसे सेवाएं हो रही है, कैसे बाबा का कार्य चल रहा है। ऐसी कलराठी जमीन पे भी बाबा के अच्छे अच्छे सेवाएं के, बाबा के सहयोगी बच्चे हैं, कार्य करा रहे हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपने सिर्फ सुनाया नहीं, आपने तो हमको डुबोया प्रभु प्यार में। आपने 1 घंटे के लिए हमको डुबो दिया, कितना रस से सबको भर दिया। और आपके जीवन से कितनी प्रेरणाएं मिलती है कि चाहे इस ईश्वरीय मार्ग पर कितने भी विघ्न आए, उन विघ्नों से डरना नहीं है, हमारे उस मकसद से हटना नहीं है, और एक बल एक भरोसे के आधार से प्रभु प्यार में मगन होकर के मस्ती से उस मंजिल की ओर ही बढ़ना है। ये आपका जीवन का संदेश आपने इस 1 घंटे में बहुत सुंदर तरीके से दिया। और कितनी त्याग और तपस्या है, और आप महान विभूतियों की ये त्याग और तपस्या की वजह से ही आज यज्ञ इतना फूला और फला हुआ है। तभी जाके ये छोटा सा यज्ञ का पौधा आज बड़ा वट वृक्ष बना हुआ है। ये आप सभी महान आत्माओं की बदौलत ही ये फल की प्राप्ति है। लेकिन आपकी हर बात में, हर 1 मिनट में एक बात कॉमन सुनने में आई, बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। प्यारे साथियों, हम सबको यही सीखना है। देखो कितने महान कार्य किए हैं। ऐसी कल्लाठी वाली जमीन, भाषाओं की भिन्नता, कल्चर पूरा अलग हो, और ऐसी जगहों पर जाकर के ऐसी कठिन आत्माओं के हृदय में परमात्म प्यार के पुष्प खिलौना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन हर बात में फिर भी बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। जब हम ये सीखेंगे तब बाबा हमें आगे करेगा। जब हम बाबा को आगे करते हैं, यही आपके आज के इस अनुभव की
बातों से हमने प्रेरणा ली है। चलिए दीदी 2 मिनट बाबा की याद में बिठाए, आप सबको दृष्टि दे बाबा की याद में बैठे और फिर हाँ पूरा जी। करेंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिव की मैं कैसे महिमा सुनाऊं, वो है अपरम पार। शिव की मैं कैसे महिमा सुनाऊं, वो है अपरम पार। सबका बेड़ा पार लगाता, सबका बेड़ा पार लगाता, वो करन करावन हार। शिव की मैं कैसे महिमा सुनाऊं, वो है अपरम पार। शिव की मैं कैसे महिमा सुनाऊं।